नमस्कार। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं रिबन ट्वीटर जिसका कि मॉडल नंबर है DS85R030। ये रिबन ट्वीटर भैया बजट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बजट के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस सेगमेंट में ये रिबन ट्वीटर आता है, उस प्राइस सेगमेंट में मैंने अभी तक कोई भी रिबन ट्वीटर नहीं देखा है, वो भी पेयर में, मतलब 1+1 का पेयर इंडिया में अवेलेबल। अब सुनने के बाद वैल्यू फॉर मनी होगी या नहीं वो इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। बट ये बजट की बात जब आती है और डॉट साउंड जब आता है बीच में, तो मुझे ये एक चीज़ बड़ी बढ़िया लगती है कि उनका जो पैशन है ना साउंड के प्रति, जो हमारे अभिषेक गोयनका जी हैं डॉट साउंड से, उनका जो पैशन है स्पीकर्स की तरफ, स्पीकर्स की दुनिया में इतना ज़्यादा है कि वो हमेशा हम साउंड लवर्स को समझते हैं। वो बिजनेस को प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं, बट वहां पर वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि भाई किसी भी प्रोडक्ट, अब जैसे रिबन ट्वीटर्स को अगर हम बाहर के रेट देखें, जनरली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इन कंपैरिजन बाहर से और अपने इंडिया में जो रेट्स जिस तरह से रखे जाते हैं, वो कई बार मुझे ऐसा फील देते हैं कि यार जब इंडिया में ही बन रही है चीज़, इंडिया में ही अवेलेबल है, तो उसके प्राइस इतने ज़्यादा क्यों हैं कि जितने कि भाई जो विदेशी सामान के हैं उससे थोड़े ही कम है। तो उस वजह से क्या होता है कि इच्छा ऐसी होती है कि यार चल थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के बाहर से ही मंगा लेता हूँ, यहाँ से क्यों लूँ, बाहर का ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, ये वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती। लेकिन जब प्राइस, सही प्राइस में सही चीज़ अगर मिल रही हो तो फिर हम क्यों ना लें। तो पॉइंट यहां ये निकल के आ रहा है कि डॉट साउंड पर जिस बजट में चीजें रखी जाती हैं, उस बजट को देखते हुए मुझे, मतलब सीरियसली, मतलब मैं, आप लोग को लगता होगा कि मैं जानबूझ करके डॉट साउंड से मेरा क्या मनी टर्म्स हैं या क्या है कि मैं उनका इतना प्रमोशन करता रहता हूं। यहां बात प्रमोशन की नहीं है, यहाँ बात मेरी स्टोरी है लाइफ की। ये स्टोरी, मेरी जर्नी चल रही है ये, कि जहाँ पर मैं जिन चीज़ों को परचेस करने के लिए सेविंग्स किया करता था और सोचता था कि खरीदूंगा, लूंगा, फिर किसी वजह से नहीं ले पाता था या क्या क्या चीज़ें हो जाती थी, वो चीज़ें मुझे महंगी लगती थी। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो चीज़ें आज इतने सस्ते में अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँ तो उनको लेकर के कोई भी बिल्ड कर सकता हूँ आज की डेट में। बट सम हाउ मेरा डॉट साउंड के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है कि वो मुझे रिव्यू करने के लिए यूनिट देते ही देते हैं। ये बात अलग है कि मैं उन्हें लौटा दूंगा, क्योंकि मुझे इसके साथ अभी फिलहाल एट प्रेजेंट कोई बिल्ड करना नहीं है। फिलहाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिलहाल हमारा आने वाला है हमारा DIY टावर, जिसमें कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्विटर जो है वो हम ऑलरेडी लगाने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। यहाँ एक बात याद आती है मेरे को, किसी ने मुझसे पूछा था कि 100 DSMT जो ट्विटर है उसका आप इसके साथ कंपैरिजन बनाएं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसे खोल के देख लेते। भैया मैं तो बातें करता हूं तो कहीं का कहीं चला जाता हूं। तो खोलने के बाद यहाँ पे ओ हो भाई साहब, पैकेजिंग तो मतलब हमेशा ही एक नंबर। ये ट्विटर मतलब इतना फ्लैट और इतना अच्छे से पैक किया हुआ पतला सा है ये। इसको मतलब जैसे कि अभी इसमें यहाँ रखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, इसे ये यूँ रखा है, तो इसको मैं वापस बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो उसमें वेट नहीं है, नियोडीमियम मैग्नेट के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पर वजन नहीं है, बट आवाज़ में वजन है या नहीं है ये हम आगे जानेंगे साउंड टेस्ट के टाइम पे। तो बहरहाल यहाँ पर ये हल्का है वजन में, और इसको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी पैकेजिंग की, और जितनी पैकेजिंग इसके अंदर दी गई है उस हिसाब से वो कितना भी मैं हिला रहा हूँ हिल नहीं रहा है, अंदर अपनी जगह पे लॉक्ड है। तो जिस वजह से इसका हिलने का या टूटने का या कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1.25 इंची, आधा इंची के आसपास ये एक फोम की ऊपर लेयर लगाई गई है, और ये है हमारा ट्विटर। दोनों एक जैसे ही हैं, इसकी क्वालिटी देख के ही समझ में आ रही है कि एक अलग ही तरीके का है इसका डिज़ाइन जो है। अंदर से अगर दिख रहा है, हल्की सी लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। इसका पीछे से देखें तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फोम का सा एक पैडिंग दी गई है, जो कि माउंट करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पीछे गोल्ड प्लेटेड जो है हमको ये कनेक्टर्स मिल जाते हैं। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खैर कनेक्टर्स के ऊपर मैं एक अलग से डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा, बट हाँ, गोल्ड प्लेटेड कॉपर का ये कनेक्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा। तो भैया अब सब कुछ बहुत बढ़िया है, देख लिया, समझ लिया, ठीक है, लगाना भी आसान है, पैडिंग वैडिंग सब कुछ एक नंबर। आवाज़ कैसी आती है ये जानने के लिए अब हम करते हैं साउंड टेस्टिंग।
creeping up from the heathens. Got ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I can take this crowd from seeing to believing. Got it. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. And you know I'm gon' feed 'em if you come for me. You're ready for a demon. Nigeria. तो यहाँ पर जो साउंड टेस्टिंग मैंने अभी आप लोग को दिखाई, वहाँ पर मैंने यूज़ किया था हमारा ZD3 DAC, जिसमें कि स्पार्कोस के ऑप एम्प लगे हुए हैं, डिस्क्रीट ऑप एम्प्स, जो कि अभी तक का मेरा वन ऑफ द फेवरेट DAC है। और आजकल एक नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, जो कि इसमें आउटपुट दिया गया बैलेंस्ड आउटपुट। तो वहाँ पर किस तरह की साउंड क्वालिटी मिलती है हमको, खैर वो सब फ्यूचर वीडियोस में मैं लेके आऊँगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और वहाँ पर भी मैंने कनेक्टर्स की बात जैसे की थी, गोल्ड कनेक्टर्स जो इसमें दिए गए हैं। सिमिलरली मैंने हर एक जगह पर कॉपर जो कि गोल्ड प्लेटेड हो वही यूज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पर MX ब्रांड के ये कनेक्टर्स हैं जिनका कि मैं यूज़ करता हूँ। और जो ये कनेक्टर्स मैंने क्यों दिखाया और सब क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो साउंड टेस्टिंग आप लोग को सुनाई, वहाँ पर आउटपुट मैंने लिया था इसका बैलेंस्ड आउटपुट, यानी XLR टू XLR, यानी कि XLR आउट XLR इन। तो बैलेंस्ड आउटपुट बैलेंस्ड इनपुट, जो कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो साउंड टेस्ट था वो तो आप लोग ने सुन लिया। मैंने इसी ट्विटर को क्लास AB एम्पलीफायर पल्स का जो मेरे पास है उस पे मैंने सुना, जो मैंने खुद ने DIY किया था मैंने उस पे भी सुना, फिर नॉर्ज का जो मेरे पास एम्पलीफायर है उस पे भी मैंने सुना। सब पे सुनने के बाद अब जो है मैं आप लोगों को मेरा ओपिनियन बताता हूं कि मुझे कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी। तो पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है कि रिबन ट्विटर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसीज के मामले में बहुत हाई जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं सिल्क डोम ट्विटर, जनरली 1 किलोहर्ट्ज, अच्छे सिल्क डोम ट्विटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये अच्छा रिबन ट्विटर है। तो वैसे ही जो हमारे सिल्क डोम ट्विटर होते हैं, तो सिल्क डोम ट्विटर में कैसा रहता है कि सिल्क डोम ट्विटर की एक लिमिट होती है जहां से कि वो शुरू होता है, और एक लिमिट होती है कि जहां पे वो खत्म होता है। जैसे कि अगर मैं सिल्क डोम में बात करूं अच्छे सिल्क डोम ट्विटर्स की, तो वो 1 किलोहर्ट्ज से आप उसको क्रॉस करना शुरू कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि दूसरा आपका ड्राइवर जो वूफर ड्राइवर है वो कहां पर उसको आपको क्रॉस करना है या क्या चीज़ है, वो एक डिफरेंट चैप्टर हो जाता है। बट एक ट्विटर की हम बारे में बात करें कि वो कहां से कहां तक कर सकते हैं, तो जनरली 1 किलोहर्ट्ज तक से हम शुरू कर सकते हैं अपना सिल्क डोम ट्विटर वगैरह जितने होते हैं उस तरीके के। और ये जो हमारे रिबन ट्विटर्स वगैरह आते हैं, यहां पर हमें बहुत कम इस तरीके के ट्विटर्स होते हैं, उनकी कॉस्टिंग भी उसी तरीके से डिसाइड होती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर के बारे में बात करूं, तो यहां पर 2.5 किलोहर्ट्ज एंड अबव आप इसे क्रॉस कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको अपना ड्राइवर सिलेक्शन करना होगा कि आपका जो वूफर ड्राइवर है वो कहां तक आप उसका जो कोन ब्रेकअप आता है वो कहां आता है, उस हिसाब से आपको ये ट्विटर प्लान करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2.5 किलोहर्ट्ज एंड अबव 3 किलोहर्ट्ज या जहां से भी आपको क्रॉस करना हो वो आप कर सकते हो। तो क्वालिटी कैसी है भाई? क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक चीज होती है साउंड क्वालिटी और एक चीज होती है साउंड स्टेज। साउंड क्वालिटी नो डाउट प्रीमियम है, सुपर्ब है, अल्टीमेट है। जो साउंड टेस्ट अभी आप लोगों ने सुना उससे आपको एक अंदाजा जरूर हो गया होगा, बट वहां पर 100% क्या आउटपुट निकल रहा है ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। वो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां बात ये आती है कि जब मैंने इन दोनों ट्विटर्स को लगा के सुना, साउंड टेस्ट मैंने एक ही पे दिखाया क्योंकि यहाँ पर साउंड स्टेज क्रिएट होना और फिर उसके लिए वैसा बिल्ड करना, उतना पूरा बॉक्स बिल्ड करो एंड सब चीज़ें फ्यूचर में जब मैं करूँगा तब तो लेके आऊँगा ये वीडियो। बट जहाँ पर बात आती है कि मैंने
2 वूफर्स के साथ इसको लगा करके जब मैंने प्रॉपर थॉरो टेस्टिंग की थी कुछ टाइम पहले, जब मैं इनके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो वहां पर जो चीज मैंने नोटिस की थी वो ये कि साउंड क्वालिटी तो बेहतर मिल रही थी मेरे को, बहुत बेहतर मिल रही थी। किस चीज से बेहतर मिल रही थी? अपना जो रेगुलर सिल्क डोम ट्वीटर आता है उससे तो बेहतर ही मिल रही थी। मगर जो दिक्कत मुझे फील हुई कि साउंड थोड़ी नैरो हो जाती है, थोड़ी एकदम स्ट्रेट ऐसा फील देता है कि जैसे कि बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है। तो साउंड स्टेज जैसे वाइड होती है, वाइडनेस के साथ अगर हमें सुनना है तब वहां पर हमको ये उतनी वाइड साउंड स्टेज नहीं दे सकते जितनी कि हमें एक सिल्क डोम में मिल सकती। सिल्क डोम में वैसे भी जो डिस्पर्शन होता है वो काफ़ी खुल करके होता है, काफ़ी एरिया कवर कर लेता है वो, बट जो हमारे रिबन ट्वीटर्स होते हैं ये थोड़ा सा नैरो रहते हैं। तो यहाँ पर साउंड जैसे कि अगर निकल रही है ना, तो अगर ऑन एक्सिस यानी जैसे कि मैं कैमरे के जस्ट सामने बैठा हूँ, तो कैमरे पे आप लोग मुझे देख रहे हो, तो यहाँ से अगर मेरे मुंह को अगर मैं ट्विटर मान लूँ और यहाँ से आवाज़ निकल रही है, मुंह को क्यों मान लूँ यही दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से आवाज़ निकल रही है और वो सीधी जा रही है लेट्स से आपके कानों तक, तो वहाँ पर सीधा आप बैठे हैं तो ठीक है। बट मान लीजिए कि अगर ये ट्विटर यूं है और आप सामने ही बैठे हो और ये स्पीकर ऐसा है, तो यहां पर आपको वो फ्रीक्वेंसीज जो अभी डायरेक्ट सुनाई देती वो सुनाई ही नहीं देंगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो सुनाई देने लगेंगी, लेकिन इन कंपैरिजन हमारा जो सिल्क डोम ट्विटर होता है वो। तो समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूं कि कब इसको लेना है हमें, कहां किस तरीके की एप्लीकेशंस पे लेना है। और अगर आपका क्राइटेरिया है बड़ा रूम, तो फिर मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर ट्विटर को आप अवॉइड करें, क्योंकि बड़े रूम में जब आपको चाहिए होगा तो आपको साउंड फील्ड, साउंड स्टेज जो है वो हमारी वो काफ़ी अच्छी खुली साउंड स्टेज चाहिए होगी, और वहाँ पर इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट वहाँ पर मैं क्या रिकमेंड करूँगा, और वो सिर्फ बड़े रूम के लिए नहीं, छोटे रूम के लिए भी। छोटे रूम्स के लिए हाँ, बेसिकली पहले मैं ये बता दूं कि लेट्स से कि जितना बड़ा ये मेरा रूम है, इस रूम में अगर आप लेट्स से कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे स्पीकर से अगर आप बैठ के सुनते हो गानों को, तब मैं इसको 100% रिकमेंडेशन देता हूं कि आप इसे ले सकते हो। टावर स्पीकर के लिए भी, बुकशेल स्पीकर के लिए भी, किसी भी स्पीकर के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियसली आपका जो सेकंड ड्राइवर है, वूफर ड्राइवर, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा वहां पे, क्योंकि मैंने बताया कि 2.5 किलोहर्ट्ज एंड अबव, 3 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, जहां पे भी आपको क्रॉस करना हो वहां पे आप इसे क्रॉस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि रूम हो गया, साउंड स्टेज की बात हो गई, और क्या मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा DS100 DMT ट्विटर है, उससे किसी ने पूछा था कि ये कैसा बेहतर है कि क्या है। तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्पीकर है, लेट्स से कि कल को जैसे अभी बहुत जल्दी ही बनने वाला है हमारा DIY टावर, तो अगर लेट्स से कि मैंने खुद ने हमारा DIY टावर बना करके रेडी कर लिया, वहां पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि सिल्क डोम ट्विटर्स में एक लिमिट होती है। तो लेट्स से कि बहुत अच्छा जैसे कि हमारा है ही DS100 DMT ट्विटर जो है, तो वहां पर एक पॉइंट के बाद वो रोल ऑफ हो जाता है। मैं कहता हूं कि 20 किलोहर्ट्ज से पहले से वो रोल ऑफ होना शुरू होता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 18 या 19 किलोहर्ट्ज से वो डाउन जाना शुरू होता होगा, और 20 किलोहर्ट्ज एंड 20 किलोहर्ट्ज के बियॉन्ड जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता होगा। वहां पर हमको फिर वो उस हाई फ्रीक्वेंसीज की रेंज सुनाई नहीं देती। तो बेसिकली अप टू 20 किलोहर्ट्ज हमको उससे सुनने को मिल सकता है। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि भाई जब ह्यूमन के ईयर्स ही जो हैं वो 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो भैया उसके ऊपर जाने का क्या मतलब है। वो सब डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, बट फर्क पता चलेगा जब मैं आगे बात बताऊंगा और जब आप उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिकल करने के बाद। तो क्या हम कर सकते हैं कि इसे एज ए सुपर ट्विटर ऐड कर सकते हैं। अब वो क्या है कहानी भैया, सुपर ट्विटर सुपर ट्विटर मतलब ट्विटर से भी ऊपर, सुपर ट्विटर। तो हमारा सिल्क डोम ट्विटर के साथ लेट्स से कि कोई बॉक्स डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि हम घर पे सुन रहे हैं। अब हम चाहें तो एक अलग से बॉक्स लेके उसमें इस ट्विटर को लगाएं, लेकिन सिर्फ ट्विटर को तारों से जोड़ देना ऐसा नहीं है, फिर वहां हमें क्रॉस ओवर पर चेंजेस करते आने होने चाहिए। तो सबसे बड़ा खेल वहीं आता है। तो जिन लोगों को क्रॉसओवर बनाना आता है उन लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि वो वहां पर इसको एज ए सुपर ट्विटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 33 किलोहर्ट्ज तक हाई फ्रीक्वेंसीज को कवर करता है। लेट्स से कि हम अपना मान के चलते हैं कि हमारा सिल्क डोम ट्विटर जो है वो 20 किलोहर्ट्ज अगर लिखा है तो 18-19 के आसपास रोल ऑफ होना शुरू होता होगा, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि कहां से हमें इसे क्रॉस करना है। तो जब हम क्रॉसओवर बिल्ड करें तो वहां पे हम देख सकते हैं कि लेट्स से कि आप मान के चलो कि 16 किलोहर्ट्ज से आप ट्राई करना शुरू कर सकते हो।
16 से लेके 33 किलोहर्ट्ज तक आप इसको दे सकते हो, और फिर वहाँ आपके ट्विटर के साथ कितना जेल कर रहा है ये आपको सुनना होगा। इंपॉर्टेंट है कि ये सुपर ट्विटर को अगर आप अलग से बॉक्स बनाओगे तो ये आपके ट्विटर के ऊपर कहाँ रखना है, थोड़ा आगे रखना है, थोड़ा पीछे रखना है, फेज की बात आती है, तो वो सब थोड़ा समझना होगा। तो ये सब चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, लेकिन एज ए सुपर ट्विटर इसे आप यूज कर सकते हो। और डेफिनेटली DIY के हिसाब से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जो लोग बॉक्स बिल्ड करते होंगे वो लोग इसको कैसे लगाना वो जानते ही हैं। तो वहां आप अगर नया बॉक्स बिल्ड कर रहे हो तो आप चाहो तो 2 ट्विटर, एक ये और एक दूसरा सिल्डोम को भी जेल करा सकते हो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बात याद आई कि रिसेंटली किसी ने मेरे को एक वीडियो बनाया था जिस पर कि 2 ट्विटर्स को लेकर के कुछ तो कमेंट हो गया था, बहुत चीज़ बातचीत हो गई थी, वहां पर भी बात हुई थी। तो सही तरीके की मैंने वहां बात की थी, अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो आप 2 ट्विटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 ट्विटर कब? जब आपको एज ए सुपर ट्विटर, एक रिबन ट्विटर, एक सिल्क डोम ट्विटर, अगर आपको यूज करना है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन क्रॉसओवर में चेंजेस करने आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंटली 2 चीजें होती हैं, एक तो हमें इसके डीबी डाउन करने पड़ सकते हैं। लेट्स से कि आपका ट्विटर है वो अराउंड 89-90 डीबी के आसपास जाता है, और लेट्स से कि ये 91 डीबी के आसपास जा रहा है, तो आपको उसे कम करना है, या आपका और भी कम है, ट्विटर जो है वो 86 है या कुछ है, उस हिसाब से इसका डीबी भी नीचे लाना होगा, क्योंकि ये इनका जो डीबी है वो काफ़ी है, अच्छा खासा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप जो डीबी को नीचे लाने की बात होती है, तो वहां पर आपको कैसे लाना है, रजिस्टर लगाकर किस तरह से, कौन सा वैल्यू का क्या, वो सब आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो ये तो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, क्या करना है, बट इतना डीप में ना जाते हुए मैं एक ये आज आपको बात कह सकता हूं कि क्रॉसओवर बनाते कैसे हैं, किस तरह के कंपोनेंट से कैसे क्या लेकर के करते हैं। बहुत दिन से ये टॉपिक पेंडिंग पड़ा है, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो डेडिकेटेडली क्रॉसओवर बनाने के ऊपर बताऊंगा कि किस कंपोनेंट को लगा के कैसे हम क्रॉसओवर बना सकते हैं। किसी भी 2-3 जो हमारे जैसे कि 3 वे हो गया, 2 वे हो गया, उसके लिए क्रॉसओवर कैसे डिजाइन करना, एक प्रॉपर वीडियो में लेके आऊंगा। खैर वो अब अलग बात हो गई। अब हम चलते हैं, जो एक पार्ट मैंने मिस किया था वो ये, जब मैंने अभी बात की डीबीज की, फ्रीक्वेंसीज की, तो भैया चार्ट यानी कि हमारा ग्राफ, इसे तो देख लो लाजवाब स्मूथनेस के साथ। हो भैया, अब ये देखिए आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट देखा जाए तो वैसे 2 के आसपास से आप कर ही सकते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इसके साथ का, जो मैंने एक्टिव क्रॉसओवर जब मैंने इसके साथ लगा करके पूरा टेस्ट किया, अपना थॉरो टेस्टिंग जो मैं करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ मैंने ये पाया था कि 2.5 किलोहर्ट्ज के बाद अच्छी जेलिंग होगी इस ट्विटर पर्टिकुलर की, और उसके बाद तो भैया भाई लिमिट ही नहीं है। आप देखो कहाँ तक मक्खन जी से चला जा रहा है, अरे बाप रे बाप, समवेयर अराउंड 33 किलोहर्ट्ज तक तो ये एकदम बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। अगर मैं ये बोलूं कि इस ग्राफ को देखते हुए अगर आप लोग को सजेस्ट करूं, तो मैं ये कहूंगा कि आप ट्राई करना शुरू करना आपके ट्विटर के साथ समवेयर अराउंड 8 या 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज सही रहेगा, स्वीट स्पॉट। 10 किलोहर्ट्ज से ले करके ये तो 33 किलोहर्ट्ज तक चला जाएगा, इस हिसाब से आप दूसरे ट्विटर को वहां पर आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, आपको खुद ही ट्राई करना होगा, क्योंकि आपका ट्विटर कौन सा है वो तो कह नहीं सकते, वो आपको खुद ही देखना होगा। बहरहाल अब अगर हम बात करें यहां पर कि डीबीज की सेंसिटिविटी रेटिंग क्या है, तो भैया 93 डीबी, एक नंबर। तो भाई मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा इसका जो डीबीज है ये भी डाउन करने पड़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो दूसरा ट्विटर है वो उसकी सेंसिटिविटी क्या कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 2 तार लेके जोड़ मत देना, इसको प्रॉपर क्रॉसओवर चाहिए ही चाहिए। इसको आप डायरेक्ट एम्पलीफायर से नहीं लगा सकते किसी भी हालत में, गलती से भी मत कर देना। तो भैया अब मुझे लगता है कि मैंने सभी चीज़ें इसकी कवर कर दी हैं, और जहां तक रही प्राइस की बात, तो आप वेबसाइट पर खुद ही देख लीजिए क्या अमाउंट लिखा हुआ है। इसे आप बहुत ही आसानी से ऐड टू कार्ट करके अपने घर मंगा सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके घर पहुंच जाएगा। और हमारा ये जो ट्विटर था, ये अब आप लोग को कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इस ट्विटर से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, सुनने के बाद आपको क्या अंदाजा आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।